आर्मी अफसर, जी हाँ, एक ऐसे अफसर, कड़क अफसर, अगर वो सड़कों पर निकल गए, अगर वो अपने बटालियन में हैं, तो शायद ही कोई छींकने की भी हिम्मत करता था। एक तमन्ना थी कि उन्हें भी बच्चा हो, और काफ़ी मन्नतों के बाद उनके घर में किलकारियाँ खिलती है। पंजाब के एक छोटे से शहर की अगर हम बात कर रहे हैं, जब बेटा पैदा होता है तो जानते ही हैं कि ढोल बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, खुशी का माहौल होता है कि घर में बेटा हुआ है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जब उसे होश संभालने लगा, तो जब अपने पिता की वर्दी को देखता था, यानी जब पिता ड्यूटी खत्म करके घर आते थे, तो सबसे पहले क्या करता था? तो पिता की कैप लेता था, पिता की स्टिक लेता था, और अपना एक गैंग भी बना रखा था बच्चों की टोली का। और उसी गैंग से कुछ बच्चे फौजी बन जाते थे, तो कुछ बच्चे जो हैं आतंकी बन जाते थे। और यहाँ तक कि जो नारियल होता था, उस नारियल को आधा काट कर, यानी सूखी नारियल को आधा काट कर, उसे जस्ट उसका एक वॉकी टॉकी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इस बच्चे की चाहत थी वो पिता की तरह बने, ये भी चाहत थी कि वो पिता से कुछ आगे बने, और ये भी चाहत थी कि देश के लिए कुछ ऐसा काम करे कि सालों सालों तक उसे याद लोग रखे। निछावर होना चाहता था देश के लिए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक दिन ये भी वक्त आया, वो अपने पिता की तरह फौज में भर्ती हो गया। जी, हम बात कर रहे हैं वैजयंत थापर की, जिसकी एक आहट से ही दुश्मन चौकन्ना नहीं होता था, दुश्मन भाग खड़ा होता था। कारगिल विजय दिवस 25 साल पूरे होने वाले हैं, और उसी लक्ष्य के लिए हमारे साथ उनके पिता कर्नल वेन थापर हमारे साथ मौजूद हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम पवन मिश्रा है, न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। कारगिल विजय दिवस की हम बात कर रहे हैं। वैजयंत थापर के घर पर हम बैठे हैं, उनके पिता हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि लड़ाई शुरू होने से पहले कैप्टन ने आपको एक चिट्ठी लिखा था, और वो चिट्ठी क्या था, उस चिट्ठी में किसका जिक्र था? मुझे ध्यान आता है कि रुखसाना नाम की एक बच्ची का जिक्र जरूर हुआ था, और क्या क्या उस चिट्ठी में था, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये जो आपने रुखसाना के बारे में पूछा है, ये एक लड़की थी। ये कुपवाड़ा में रहती थी, जो कि एक बड़ा आतंकी एरिया है। और वैसे ही हुआ कि एक दिन रात को 3 आतंकी उनके घर में आए और बड़ी बेदर्दी के साथ उस लड़की के सामने उसके पिता की हत्या कर दी गई। उसका पूरी सिर में गोलियां लगी। तो वो जो लड़की, जो अपने पिता को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मोहम्मद अख्तर उसका नाम था, वो एकदम देखकर अपने आप में सिमट गई, और उसने बोलना बंद कर दिया, और उसने खेलना कूदना भी बंद कर दिया, जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं। तो उसने वो सब बंद कर दिया। उसके बाद एक साल के बाद विजयंत वहाँ पहुँचे। तो जब भी वो पेट्रोलिंग या किसी टास्क के लिए जाते थे, एम्बुश के लिए, तो उनका जो रास्ता था उसके मकान के आगे से निकलता था। तो वहाँ पे वो खड़ी होती थी, कुछ गांव की लड़की है। तो उसने 1-2 बार उसको हाथ हिला के उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की। 2.5 साल की थी। तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो करता रहा। फिर अंत में उसने उसकी माँ को पूछा कि भाई क्या है, ये लड़की जन्मांतरू ही नहीं बोल सकती, या इसको कोई डिफेक्ट है? तो उन्होंने, नहीं ऐसे नहीं, असल में ऐसे हुआ था कि एक दिन रात को, ये ठीक थी, सब कुछ ठीक था, एक दिन रात को ये आतंकवादी आए। उन्होंने इस लड़की के सामने उसके पिता की बड़ी बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी, और वो लड़की अपने अंदर ही सिमट गई। तो फिर उसके बाद में रॉबिन, प्यार से हम विजयंत को रॉबिन बोलते थे, रॉबिन उसके साथ
अपना, जब उसको पता लगा ये बात, तब उसका दिल और भी उसके उस लड़की की तरफ खिंच गया और वो उसके साथ रोज़ खेलने के लिए जाने लग गए। जब भी समय मिलता था, उधर और तो कुछ करने के लिए है नहीं, तो चलो उसी लड़की के साथ खेलते हैं। तो चले जाते थे वो, और एक सिपाही है उनका, और उसके साथ थोड़ी देर बैठ के खेल कूद करके वापस आ जाते थे। तो एक दिन फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, जब वो घुल मिल गई, चॉकलेट वगैरह दे देते थे, छोटी मोटी चीज़ें दे देते थे। जब वो उनके साथ घुल मिल गई, तब उन्होंने उससे पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? तब उसने कहा मेरा नाम रुखसाना है। तो उन्होंने फिर कहा तुम स्कूल जाओगी? तो उन्होंने कहा हाँ मैं स्कूल जाऊंगी। तो यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, आज से 25 साल पहले। तो फिर विजन ने उसकी माँ को थोड़े से पैसे दे दिए उसकी हेल्प करने के लिए, और उन्होंने हमको चिट्ठी लिखी कि इस तरह से एक कश्मीरी लड़की है और मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तो इनकी माताजी जो थी वो थोड़ी आराम हो गई, भाई कश्मीरी लड़की के साथ क्या कर रहा है। तब उन्होंने बताया कि नहीं, छोटी सी बच्ची है, वो तो मेरे घुटने तक आती है। तब थोड़ा सा समझे ये कि उसके लिए आप कपड़े बना के रखना, जब मैं आऊँगा जून में तो मैं उसके कपड़े ले जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जब आओगे आपको कपड़े मिल जाएंगे सब, तुम आ जाओ उसके बाद में। मतलब कहने की बात ये, इतना उनके दिल में दया थी अंडरडॉग के लिए, जो गरीब है या जो जिसके पास कोई और किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, ऐसे लोगों के साथ बहुत दयालु था। तो जो उन्होंने हमें अपनी आखिरी चिट्ठी लिखी, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है कि आप रुखसाना को उसकी स्कूल की फीस देते रहना। आप देते हैं? हाँ, तो देखिए कि वो किस किस्म का आदमी था, जो अपने आखिरी क्षणों में भी वो दूसरे के बारे में सोच रहा था। सर, आप सेना के एक बड़े अफसर आप रहे हैं, युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, ऑपरेशन बद्र का ऐलान हो चुका था, मेजर को भी लग रहा था कि जाएंगे तो शायद हम बचकर ना आए, युद्ध में ऐसा होता भी है। उससे पहले सर आपकी क्या बातचीत हुई और आपने क्या मेजर को बोला? देखिए, मैंने तो, वैसे तो वो कैप्टन थे और मैं यहाँ पे नहीं था, मैं तो अलवर में था। और क्योंकि हमारी फैमिली एक सैनिक फैमिली है, पुश्तों से 4 पीढ़ियों से सैनिक फैमिली है, तो हम इसको ज़्यादा महत्वता नहीं देते कि भाई वो चला गया है, ठीक है, ड्यूटी पे मैं भी 30-35 साल ड्यूटी पे कर रहा हूँ, तो चले गए, ठीक है, चला गया। लेकिन हमें पता नहीं था कि वो किस खौफनाक जगह पर है। पहले तो कारगिल से पहले तो वो कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ भिड़ता रहा। कभी आएगी उसकी टेलीफोन कि आज मैं 32 गोलियों, मेरे ऊपर 32 गोलियां चली लेकिन मैं बच गया। उनका लास्ट कॉल आया इनको, इनकी माताजी को, कि भाई हमने टोलोलिंग पे विजय कर ली है, हमारी पलटन ने टोलोलिंग पे विजय कर ली है, और अब आप अखबार वगैरह जो भी इस टाइम के हैं वो रखना, मैं आके पढ़ूँगा। और इस तरह इनके साथ बातें की, और अब 20 दिन तक अब मेरा कोई आपसे संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि मैं कोई और टास्क के लिए जा रहा हूँ। वो था कि दूसरा हमला था, दूसरा हमले के लिए जा रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि मैं इनको चिंतित ना करूं, तो इसलिए उन्होंने बताया नहीं, पर वो दूसरे हमले के लिए जा रहे थे। सर, हमला हुआ, दुश्मनों को उन्होंने पीछे भी धकेला, चिट्ठी में सर और भी कुछ बातें की जिक्र उन्होंने किया था कि नहीं, आप उनकी आखिरी चिट्ठी की बात कर रहे हैं? आखिरी चिट्ठी की? हाँ, वो तो उसमें तो बहुत चीज़ें उन्होंने जिक्र की थी। तो वो मैं समझता हूँ कि वो हर देशवासी के लिए, हर नौजवान के लिए वो चिट्ठी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वो उनकी आखिरी चिट्ठी थी
उन्होंने शायद 2 दिन पहले लिखी थी, और उसमें उन्होंने वो विचार रखे जो कि मैं खुद एक सैनिक होने के नाते और उनका पिता होने के नाते हैरान हो जाता हूँ कि इतनी बुद्धि हमारे बेटे में थे, 22 वर्ष के बेटे में, जो चीज़ें उन्होंने लिखी है। देखिए, पहले सबसे उन्होंने लिखा, सबको प्रणाम किया, मेरे को, माता जी को, दादी को, भाई को प्रणाम करके फिर बोला कि जब तक मेरा ये पत्र आपके पास पहुंचेगा तब तक मैं आसमान में, सितारों में अप्सराओं के साथ होऊंगा और मैं आपको ऊपर से देखूंगा। ये पहली चीज़ उन्होंने लिखी थी। दूसरी चीज़ उन्होंने लिखी कि आप मुझे इसका बिल्कुल भी दुख नहीं है, मतलब जान गंवाने का कोई दुख नहीं है, बल्कि अगर भगवान ने मुझे, ईश्वर ने मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनाया तो भी मैं भारतीय सेना में जाऊंगा और अपने देश के लिए लड़ूंगा। तो इस तरह के जो विचार हैं ना, वो विचार बहुत ही हमारे नौजवानों का, और आजकल के जो सिर्फ अमेरिका जाना और कनाडा जाना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के भी जोशीले लोग हैं जो अपने देश के लिए कारगिल जाना पसंद करते हैं, कारगिल में दुश्मन के साथ लोहा लेने के लिए। आप समझ लीजिए कि मैं क्या कहता हूँ कि हमारे देश के चारों तरफ खतरा ही खतरा है। एक तरफ तो एक बड़ा कट्टर रिलीजियस देश है, कट्टर इस्लामिक देश है पाकिस्तान, और दूसरी तरफ एक कट्टर आइडियोलॉजी वाला देश है चाइना, और दोनों हमारे शत्रु हैं। और अफसोस से कहना पड़ता है आज एक तीसरा शत्रु देश के अंदर ही हो गया है। तो इसलिए हम इतने घिरे हुए हैं खतरों से। हमें देखना है कि हम अपने देश की रक्षा, सुरक्षा कैसे करें, और उसमें मात्र नेशनलिज्म, मात्र देश प्रेम के और दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता जो हम सबको जोड़े। पूरे देश के अलग अलग प्रांतों में जिस तरह की सोच है, उसको जोड़ने के लिए देश प्रेम ही एक चीज़ है जो सब नौजवानों में खासकर होना चाहिए। तो मेरा ये सबके लिए है कि हमारे देश की रक्षा करने के लिए अमेरिका नहीं आने वाला, ना ही वो उम्मीद करना, ना ही रशिया आने वाला है, ना ही कोई और इंग्लैंड आने वाला है। आपकी देश की रक्षा हमारे नौजवान करेंगे और वो हमेशा तैयार होंगे इस काम के लिए। सर 25 साल सर हो जाएंगे कारगिल युद्ध के सर। 25 साल पहले और 25 साल बाद सर सेना में आपने क्या बदलाव देखा है? बदलाव एक ये भी था कि अग्निवीर योजना को क्या आप सही मान रहे हैं सर? आज वो थोड़ी देर में बोलूँगा। सबसे पहले मैं बोलूँगा 25 वर्षों में। अब 25 वर्ष का जश्न मनाया जा रहा है विजय का, लेकिन ये मौका वो भी है उनकी सब नौजवानों की वीरता और उनकी दृढ़ निश्चय और उनका जो देश प्रेम और जोश था, लगन थी देश के लिए, उसको भी याद करना और उनका उदाहरण लेके आपके अंदर वो उदाहरण समा जाना चाहिए, वो क्वालिटी समा जानी चाहिए। जहाँ तक अग्निवीर का सवाल है, मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ कमियां हैं और वो कमियों को सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है, और सुना है कि जल्द ही ये स्कीम को मॉडिफाई करके दोबारा आ जाएगा, एक अच्छे रूप में आ जाएगा, जिसमें कि हमारे जो जवान अग्निवीर बनना चाहते हैं उनकी सारी जो भी उनके दिल में शंकाएं हैं वो दूर कर दी जाएंगी। तो इस हालत में आज जैसे है अग्निवीर, उसमें काफ़ी कमियां हैं, तो उनको दूर करने की ज़रूरत है। बचपन में सर
मेजर ने एक वही बनाया था सर, अपना एक गैंग बनाया था, बच्चों का गैंग। वो गैंग तो नहीं बनाया था, ग्रुप बनाया था। वो जैसे एनडीए आईएमए वैसे ही उन्होंने अपना सारे दोस्तों को मिला के एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम रखा गया टफ गाइस और एब्रीविएशन थी उसकी टीजी। और वो सारे टीजी जो थे उन्होंने नेम प्लेट लगाई हुई थी अपनी, टीजी विजन थापर, टीजी मक्कर, टीजी हेमंत सिंह, ऐसे। तो वो अपना ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें वो बहुत एक तरह से मिनी अपना एक वो माहौल बना रहे थे आईएमए टाइप, ताकि वहाँ पे जब जाना है उनको। भले ही आज हमारे बीच कैप्टन वैजयंत नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच, देश प्रेम, जज्बा और दुश्मनों के प्रति जो उनका आक्रोश था, यही जज्बा जो है, जो सेना में नए बच्चे भर्ती हो रहे हैं उनके अंदर एक पढ़ाई भी जाती है कि हमारे देश में कैसे कैसे शूरवीर आए। हर बार जो है युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने किया, लेकिन उसे ख़त्म हमारे शूरवीरों ने किया है।